We are going to discuss an important topic बी वर्ब। तो आज हमें बात करना है बी वर्ब के बारे में। जैसे हम डेली यूजेस में जो सेंटेंस छोटे छोटे सेंटेंस का यूज करते हैं उसमें बी वर्ब का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसकी सहायता से हम छोटे छोटे सेंटेंस को बना सकते हैं, उनको हम बोल सकते हैं। तो जैसा कि हमने भैया इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी को स्टार्ट किया था, तो आज अपना है डे 6। डे 6 में अपन को देखना है बी वर्ब। बी वर्ब का अपन प्रेजेंट में भी यूज करते हैं, पास्ट में भी यूज करते हैं और फ्यूचर में भी यूज करते हैं। तो तीनों को हम सीक्वेंस में देखेंगे और इनके कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो जाकर के इससे पहले वाली क्लास जरूर देखिए, ताकि आपका थोड़ा सा बेसिक क्लियर होगा। बाकी अपन इसको देखते हैं। आज अपना टॉपिक है बी वर्ब। बी वर्ब क्या होता है? तो जब हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की स्थिति क्या है, कहाँ है, कैसी है के बारे में बताना हो तो हम बी वर्ब। अब देखो बी वर्ब के अंतर्गत क्या क्या आता है। जैसे इज एम आर हो गया, क्या हो गया? जैसे इज एम आर हो गया, वॉज वर हो गया और विल बी हो गया। तो बी वर्ब में हम इज एम आर, वॉज वर, विल बी का प्रयोग करते हैं। तो जब हमें कोई भी वस्तु बतानी हो, जैसे देखो अब बी वर्ब जो होता है, बी वर्ब का यूज हम प्रेजेंट में भी करते हैं, पास्ट में भी करते हैं, फ्यूचर में भी करते हैं। तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। बी वर्ब, अब इसको हम भाई प्रेजेंट में भी यूज करते हैं और तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे आ जाएगा अपना प्रेजेंट, यहाँ पे अपन इसको पास्ट और यहाँ पे अपना फ्यूचर। तो बी वर्ब का यूज हम प्रेजेंट में भी करते हैं, पास्ट में भी करते हैं और फ्यूचर में भी करते हैं। देखो टेंस अपन पढ़ते, जब वो अपन टेंस पूरा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों को अपन पूरा सीक्वेंस में अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अपन बी वर्ब, केवल अपन को बी वर्ब की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में कैसे यूज करना है और उसकी सहायता से कैसे छोटे छोटे सेंटेंस को हम बोलना शुरू कर सकते हैं, तो हमें केवल इतना देखना है। तो बी वर्ब में अपन ने देखा इज एम आर होता है, वॉज वर होता है और विल बी होता है। तो अपन जब प्रेजेंट की बात करते हैं, जब देखो प्रेजेंट में अगर हिंदी में अपन को लास्ट में है दिख जाए, पास्ट में अपन को था दिख जाए और फ्यूचर में अपन को गा, गी, गे दिख जाए, तो इससे हम अपन सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि हमारा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट की बात कर रहा है, कि पास्ट की बात कर रहा है, कि वो फ्यूचर की बात कर रहा है। तो प्रेजेंट में अपन बी वर्ब में जो होता है वो अपन इसका यूज करते हैं इज एम आर, पास्ट में अपन वॉज वर और फ्यूचर में अपन विल बी। तो ये जो बी वर्ब होती है उसका हम तीनों में यूज करते हैं। एक में हम इज एम आर, प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में अपन वॉज वर और फ्यूचर में विल बी। ठीक है। अब दूसरी चीज जो होती है, ये जो हेल्पिंग वर्ब, हमें बी वर्ब पता तो चल गई कि कौन सी प्रेजेंट में यूज करनी है, पास्ट में और फ्यूचर में, लेकिन अब हमें किसके साथ क्या लगाना है। तो जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा आप क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया या किसी का नाम हो गया, तब हम क्या लगाएंगे, इज। ठीक। आप आई के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। इसके बाद जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आई के बाद अपना बी हो गया, दे हो गया और यू हो गया, तो आप इनके साथ हमेशा क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। ठीक। उसी प्रकार आप पास्ट में, पास्ट में आप आई के साथ वॉज लगा देंगे, आई के साथ क्या, जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, जैसे ही, सी, इट या भैया एनी नेम, किसी का नाम हो या फिर आई हो, तो अपन क्या लगा देंगे, वॉज लगा देंगे। ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट होगा अपना, जैसे यू हो गया, बी हो गया, दे हो गया
तो आप इनके साथ क्या लगा देंगे, वर लगा देंगे। और ऐसे ही आप फ्यूचर में आप विल बी का यूज करेंगे। इसमें सिंगल ही एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, तो विल बी आपको कुछ भी दिखे आपको क्या लगाना है, विल बी लगाना है। ठीक है, तो ये चीजें अपन ने इसका ये जो बेसिक है आपको क्या कहाँ लगाना है। आज अपन को देखना है बी वर्ब का यूज अपन प्रेजेंट में कैसे करेंगे, फिर अपन देखेंगे बी वर्ब का यूज पास्ट में कैसे करेंगे, फिर अपन देखेंगे कि बी वर्ब का यूज हम फ्यूचर में कैसे करेंगे। तो हमें सबसे पहले देखना है कि बी वर्ब का यूज हमें प्रेजेंट में कैसे करना है। प्रेजेंट के अगर अपन छोटे छोटे सेंटेंस बोल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको बी वर्ब का यूज किस प्रकार करना है। ठीक है ना, तो प्रेजेंट में अपन इज एम आर लगाते हैं, हमने आपको बता दिया कहाँ इज लगाना है, कहाँ एम लगाना है, कहाँ आपको आर लगाना है। तो बी वर्ब में जब जैसे हम छोटे छोटे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो उसका रूल्स जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। हमने आपको तीन चीजों के बारे में बहुत अच्छे से बताया था, सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। इन सारी चीजों के बारे में हम बेसिक जो अपनी फर्स्ट क्लास की उसमें बात कर चुके हैं। तो आप अगर आपको ये चीजें नहीं है पता कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, तो आप जाकर के उस क्लास को जरूर देखिए। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। आइए देखते हैं। तो सिंपल सेंटेंस जब हमें जैसे कह दें अपन कि वह शिक्षक है, अपन कह दें वह शिक्षक है, तो अपन इसको कैसे बनाएंगे, वह माने ही के साथ क्या लगाओगे, इज, ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। जैसे अपन है वह शिक्षक है, तो अपन क्या कहेंगे, ही इज अ टीचर। जैसे तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे दोस्त हो, तो अपन लिखेंगे आर यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, है ना। वह मेरा भाई है, तो ही इज, वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर। मोहन घर पर है, तो मोहन इज एट होम। वे कलाकार हैं, तो दे के साथ आर, तो दे आर आर्टिस्ट, दे आर आर्टिस्ट। हम बहादुर हैं, वी आर ब्रेव, ब्रेव यानी होता है बहादुर। आप छोटी छोटी बात जरूर याद करते रहें रोज, है ना। वह हॉकी का खिलाड़ी है, तो ही इज हॉकी प्लेयर, वह हॉकी का खिलाड़ी है, ही इज अ हॉकी प्लेयर, है ना। जैसे अपन ने कुछ सिंपल सेंटेंस देखे, वह शिक्षक है, ही इज अ टीचर, तुम मेरे दोस्त हो, तो यू आर माई फ्रेंड, वह मेरा भाई है, तो ही इज माई ब्रदर, मोहन घर पर है, तो मोहन इज एट होम, वे कलाकार हैं, तो दे आर आर्टिस्ट, है ना। हम बहादुर हैं, तो वी आर ब्रेव, वह हॉकी का खिलाड़ी है, तो ही इज हॉकी प्लेयर। तो इस तरीके से आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे ही आपको बी वर्ब में जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, जो नहीं वाले होते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट लगा देना और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं भूखा नहीं हूं, तो आई एम नॉट हंग्री, आई एम नॉट हंग्री। मैं घर पर नहीं हूं, मैं घर पर नहीं हूं, तो आई एम नॉट, आई एम नॉट एट होम, मैं घर पर नहीं हूं। वह चोर नहीं है, वह चोर नहीं है, तो ही इज नॉट थीफ, ठीक है, वह चोर नहीं है। इसके बाद यह पानी नहीं है, तो दिस इज नॉट वाटर, ठीक। तुम यहां नहीं हो, तो आर यू आर नॉट हियर, तुम यहां
नहीं हो। तो ऐसे हम कुछ छोटे छोटे सेंटेंस नेगेटिव भी बना सकते हैं अपन, जो डेली बोलते हैं, मैं भूखा नहीं हूँ, तो आई एम नॉट हंग्री। मैं घर पर नहीं हूँ, तो आई एम नॉट एट होम। वह चोर नहीं है, तो ही इज नॉट थीफ। यह पानी नहीं है, तो दिस इज नॉट वाटर। तुम यहाँ नहीं हो, तो आप क्या बोलेंगे? यू आर नॉट हियर। ऐसा ही आपको देखना है। इसमें अब कुछ जो होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या इंटेरोगेटिव, नेगेटिव अपन ने देखे, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में जब अपन जैसे कहते हैं ना, क्या वह तुम्हारा भाई है, क्या तुम पागल हो, क्या वह गांव में है, क्या तुम खुश हो, क्या तुम व्यस्त हो। तो इस तरीके से जैसे अपना पहला सेंटेंस है, क्या वह तुम्हारा भाई है, तो अपन सबसे पहले क्या लगाएंगे? इज एम आर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। तो वह के साथ अपन क्या लगाएंगे? इज। तो इज ही, क्या वह तुम्हारा भाई है, तो इज ही योर ब्रदर। और क्वेश्चन मार्क, आप इधर क्वेश्चन मार्क लगा लेना इसमें, क्योंकि आप इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या वह तुम्हारा भाई है, तो ही इज योर ब्रदर। क्या तुम पागल हो, आप तो नहीं है भैया पागल, क्या तुम पागल हो, तो आर यू मेड, आर यू मेड। क्या वह गांव में है, वह के लिए अपन इज लगाएंगे, तो इज ही, क्या वह गांव में है, तो इज ही इन ब्लेज। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते रहना। क्या तुम खुश हो, क्या तुम खुश हो, तो आर यू, क्या तुम खुश हो, तो आर यू हैप्पी। ठीक है। क्या तुम व्यस्त हो, क्या तुम व्यस्त हो, तो आर यू बिजी। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या भाई तुम्हारा भाई है, तो इज ही योर ब्रदर। क्या तुम पागल हो, तो आर यू मेड। क्या वह गांव में है, तो इज ही इन प्लेस। क्या तुम खुश हो, आर यू हैप्पी। क्या तुम व्यस्त हो, आर यू बिजी। फिर इसी तरीके से हमें इंटेरोगेटिव, जो इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव होता है, क्या होता है? इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव। ठीक, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इज एम आर लगाना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर नॉट लगाना है, फिर क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वह अच्छा लड़का नहीं है, तो आपको सबसे पहले क्या लगाना है? इज एम आर। तो वह के साथ आप क्या लगाएंगे? इज सब्जेक्ट ही, फिर नॉट, फिर आपको क्या लिखना है? अच्छा लड़का, तो इज ही नॉट गुड बॉय। ठीक। क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, तो आपको क्या लिखना है? आई के साथ एम लगाते हैं, एम आई नॉट योर फ्रेंड। ठीक। क्या यह सही उत्तर नहीं है, तो क्या, तो इज यह, इज दिस नॉट रॉन्ग आंसर। ठीक है। क्या तुम घर में नहीं हो, तो आर यू नॉट इन होम। तो इस तरीके से आप बी वर्ब का यूज प्रेजेंट में कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने क्या देखा आज? हमने बी वर्ब को देखा। बी वर्ब का यूज हमने प्रेजेंट में कैसे करते हैं? जब हम छोटे छोटे सेंटेंस को बोलना शुरू करते हैं, हम बोलते हैं, तो हमें बी वर्ब का यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बी वर्ब का यूज करना, है ना। तो आप इस तरीके से बी वर्ब का यूज प्रेजेंट में कर सकते हैं और छोटे छोटे सेंटेंस से आप बोलना शुरू कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपन बी वर्ब अब इसको पास्ट में कैसे यूज करते हैं, इसको अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। बढ़िया पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और भाई वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए।
बाकी आज के लिए इतना ही। बढ़िया, खुश रहिए। थैंक यू।